अगर मैं पढ़ लेता तो क्या करता, तो चर्च में घंटी भी आ रहा था। तो ये जो आइडियाज हैं इसकी जरूरत है, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारे सामने भी कई ऐसे लोग होंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास कई पढ़े लिखे जो है वो नौकरी करते हैं। अनेकों लोग ऐसे। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना, लेकिन पैसा किस तरीके से कमाना और उसको किस जगह लगाना। हम अपने छोटे भाई बहनों को, माता पिता अपने बच्चों को कोई कथा सुनाते हैं तो धनवान लोगों की लंबी लंबी लिस्टें होती हैं, लेकिन मुझे ये ध्यान में कि कभी हमारे माता पिताजी ने, कोई नाना नानी ने, कोई दादा दादी ने किसी धनवान की कथा सुनाई। धनवान की कथा सुनाई तो वो टोटल वन की सिखाई। वो धनवान थे, धनवान की कथा सुनाई, लेकिन वो भामाशाह की सुनाई कि जीवन भर की कमाई जो है वो महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी कि महाराणा ये लो, सेना खड़ी करो और देश को आजाद करो। मित्रों, पढ़ लिख के, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि बढ़ना क्या है। यदि देश के काम नहीं आए तो फिर जीवन में क्या किया। इसी पढ़ाई से आज हम स्वतंत्र हैं। हर प्रकार से हमको जो है वो सुविधाएं हैं, अवसर मिल रहे हैं। कोई समय ऐसा भी था कि अंग्रेज वो बड़ी प्लानिंग से एजुकेशन पॉलिसी लाए, किस लिए लाए हम सबको उसका अंदाजा है, पता है। लेकिन उस शिक्षा में से स्वामी विवेकानंद निकले, उस शिक्षा में से सुभाष चंद्र बोस निकले, उस शिक्षा में से भगत सिंह निकले, उस शिक्षा में से लाला लाजपत राय निकले। क्यों निकले? वो जो नैतिकता है, जो संस्कार है, जो देशभक्ति की भावना है, ये उसके कारण विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी वो सामने आए। हमारे जो यहाँ के मूल्य हैं, बाजार जगहों को जाने ना तभी ध्यान चलता है। मान लो सब्जी ले गए, 100 ग्राम मिर्च ले, हरी मिर्च, जो दुकानदार है वो 2000 मिर्चा हो, ये 2000 मिर्चा वो एक्स्ट्रा जो दे देगा, उसके दिमाग से नफा नहीं है, उसके दिमाग जो धर्म है, वे गलती ना किसी घट तुल गया है, जो पाप मैनू ना लगे, इस करके 2 मिर्चा 4 मिर्चा और पा दिया। मैं ट्रेन से सफर कर रहा सी, तो मेरे सामने जो सीट थे एक सिख जेंटलमैन, पत्नी, छोटा बच्चा रो रहे हैं, दूध की जरूरत है। तो स्टेशन पे मैनू टिकट देने किसी जाना सी, भाई साहब तुम चिंता ना करो, कोई आ रहा है तो उन्होंने कहना वो थोड़ा दूध ले आए।
टिफिन लेके आया, वो नाल 250 ग्राम गर्म करके दूध लेके आया, वो खरीद के ले आया, पैसे दे के लेके आया, लेकिन उन्होंने जोर लगा लिया, उन्होंने पैसे नहीं ले। क्यों नहीं ले? कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं। ये नैतिकता है, ये धर्म है, ये सारे संस्कार है। अपनी शिक्षा के अंदर इस प्रकार का जोड़ा है वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, नई नई टेक्निक आ रही है, लेकिन उसका उपयोग कितना करना, किस तरह करना। आप देख रहे हैं कि भाई कैंसर का दूसरा नाम जो है वो पंजाब हो गया। कारण उनका की है कि जरूरत तो ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड, इनका जो उपयोग हो रहा है जमीन को भी इतना जहरीला करता। मैं चंडीगढ़ रहना तो उत्थे साडे ऑफिस से काम करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सासू मां चली गई। अज सवेरे मैं उन्होंने कहा बरकर की होया कि कहते साढ़े इलाके जो एको ही बीमारी है। 2 साल पहले उहदे माता जी, हुण उहदी सासू मां कैंसर मर गई। ये जो इतनी एडवांस तरक्की हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, ये बैलेंस सानू बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के अंदर बुलढाना एक प्रसिद्ध जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। उसे एक बड़ा सरोवर है, बड़ी हरियाली है, मोर, बाकी ऐसे जंगली जो अच्छे पक्षी पशु। उथे ये जो आर्टिफिशियल वर्षा करते हैं, नहीं बरसाते हैं, उधर ट्रायल हो गए। 3 दिन बाद 500 मोर मरे हुए मिले उथे। 500 जो ईश्वर मीह बरसाता है तो उदों कोई मरता है क्या? साइंस का सदुपयोग करने की जो बुद्धि है, जो वो विकसित होनी चाहिए। शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है। स्वाभिमान जगे, इसका अर्थ ये है कि साड़ी जो बोली है, भाषा है, साडा जो पहरावा है, साडे जो रीति रिवाज हैं, साड़ी जो संस्कृति है, साडा धर्म है, ਉਹਦੇ ਤੇ पक्का रहना, पक्का नहीं रहना तो सच्चा रहना, पक्का सच्चा रहना, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ स्वाभिमान चाहिए। हाँ मैं ये हाँ। एक कवि है पंजाब के, उन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। ਉਹਦੇ बोल है, जे पंजाबी मुक गए तो पंजाबी मुक जाएंगे। अगर पंजाब के लोग पंजाबी बोलना छड़ दें तो धरती के टुकड़े को तो पंजाब नहीं कहते। इतों की जो बोली है, इतों की जो कल्चर है, भाईचारा है, रीति रिवाज है, वो सब मिलके होंगे तो पंजाबी है। इसका स्वाभिमान जगाना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए है। ऐसा इस पुस्तक से बार 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 इशारा हो रहा है। अपना जो जीवन है उसके प्रति सारी दृष्टि, सोच कैसी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग सानू सवेरे सवेरे सैर करते मिलते हैं,
मैं एक दो लोगों को पूछा, भाई साहब पहले भी सी देखते हम सैर करनी शुरू की है, 100 चो 80 लोग ऐसे मिलते हैं कि वो कहते हैं जी डॉक्टर ने किया है कि भाई जिंदा रहना है तो 40-45 मिनट सैर करें। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं च मॉर्निंग वॉक ये ऐसे सारे ने रट्टा लगाया हुआ है, लेकिन वो पढ़ा है इस करके कोई सैर नहीं करता। मौत तो डरते हैं इस करके सैर करते हैं, लेकिन जो साडी दृष्टि है, साडी सोच है, वो की कहती है कि शरीर का धर्म है कि व्यायाम करना। एक बड़े महान व्यक्ति हुए राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने कथा सुनी होनी थी। ये सवेरे फांसी हुई है और रात को डर बैठक लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सवेरे तो मर जाना है, क्यों कर रहे हैं? कहते अगले जन्म से भी काम आए, जब तक श्वास है उदों तक ये धर्म नहीं मानना। ये नहीं सिखा पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है इंग्लिश भी बहुत घाट है। फिनलैंड जो है वो सब तो अच्छी शिक्षा पद्धति, शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वही फिनलैंड का माना जाता है। उन्होंने पूछा कि भाई तुही ऐसा करने से कामयाब किमें हो गए? उन्होंने उत्तर बहुत बढ़िया है। उन्होंने जवाब है कि भाई अही परीक्षा से सफल होने वास्ते एजुकेशन नहीं देती, अही जीवन से सफल होने वास्ते एजुकेशन देती है। तो ये जीवन से सफलता, सफल तो भी अगे है कि सार्थक जीवन चाहिए, वो फिर होएगा अगर ये वैल्यू बेस्ड शिक्षा जी है वो आप लागू करांगे। मेरी आगे तो यही प्रार्थना है कि भाई अध्यापक, अभिभावक ऐसी शिक्षा देने वाले बने और विद्यार्थी हम लोग हैं वो ऐसी शिक्षा लेने वाले बने तो काम पूरा हो जाएगा। अधिक समय मैं ना लेता हुआ इसी से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।